नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच लगातार संग्राम जारी है। तो इसी कड़ी में आज हम छतरपुर इलाके में मौजूद हैं, जो कि छतरपुर का इलाका पड़ता है, दक्षिण दिल्ली लोकसभा के अंतर्गत आता है। यहाँ पे हम लोग मौजूद, आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर अवस्थी जी, जो कि पूर्वांचल मोर्चा में भूतपूर्व प्रवक्ता रह चुके हैं दिल्ली प्रदेश भाजपा में। इसके साथ ही रेखा अवस्थी जी मौजूद हैं, जो कि पूर्वांचल मोर्चा में जिला मंत्री की जिम्मेदारी पूर्व में निभा चुकी हैं, तो वो भी हमारे साथ मौजूद हैं महरौली जिले में। तो इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं राजनीतिक मुद्दों को लेकर, चुनाव को लेकर। सर, सबसे पहले स्वागत आपका। धन्यवाद। सर, लोकसभा का चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, ऐसे में इंडिया गठबंधन को आप कितना चुनौती मानते हैं? हमारे विचार से इस समय देश में इंडी गठबंधन से हमें कोई किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं, न कोई खतरा है। पहले तो मोदी लहर चला करती थी, लेकिन अब तो साइक्लोन चल रहा है। इस समय तूफान चल रहा है मोदी के नाम का पूरे देश में। पूरा देश राममय हो गया है। जब से मंदिर बना तब से मोदी तो लहर पहले भी थी विकास के नाम पर, लेकिन जब से राम मंदिर बना, धारा 370 हटी, तो NRC का जो मुद्दा चला, CA लागू किया गया और 33% आरक्षण जो महिलाओं को दिया गया, और पूरे जो वर्ल्ड के लोग आए यहाँ, जो मीटिंग हुई थी उसकी G20 की, उस पर जो भारत की आन मान शान मोदी जी की वजह से बढ़ी, और जो हमारी 10वीं अर्थव्यवस्था थी और इतना जल्दी ग्रो करके मोदी जी ने 5वीं विश्व की एक महान अर्थव्यवस्था भारत की बनी। इससे भारत का जवान, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, महिलाएं, कोई भी ऐसे क्षेत्र नहीं बचा जो लोग मोदी को नहीं चाहते। सारे लोग चाहते हैं कि मोदी इस बार फिर से तिबारा प्रधानमंत्री बने। सर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन दिल्ली के अंदर हुआ है और दोनों मिलकर चुनाव लड़े, तो इससे हो सकता है कहीं ना कहीं नुकसान तो बीजेपी को होगा। ना के बराबर है। गठबंधन नहीं, ये दोनों का नहीं है। और भी कोई गठबंधन आ जाता तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। केजरीवाल इस समय भ्रष्टाचार में इतना आकंठ डूबा हुआ है, इतना बदनाम हो चुका है कि बदनामी, सत्ता का लालची इतना हो चुका है। जब इन्होंने आरोप लगाए थे, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। इन्होंने हमारे जेटली जी पर आरोप लगाए तो माफ़ी मांगना पड़ा था। इन्होंने हमारे नितिन गडकरी जी पर आरोप लगाए, अध्यक्ष थे। हमारे अडवाणी जी ने पहले कहा कि आप जो आरोप लगे हैं आप क्लियर करके आइए, नहीं तो इस्तीफ़ा दीजिए। तुरंत इस्तीफ़ा ले लिया गया था उनसे। तो इनका भी कर्तव्य बनता है कि जब भारत के हमारे तमाम यशस्वी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता या कांग्रेस के भी जो लीडर रहे जिन पर आरोप लगे, तो उनसे इस्तीफ़ा लिया गया और उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। यहाँ तक कि एक मुझे याद है हादसा बहुत पुराने में कांग्रेस के समय में रेलवे का हुआ था। जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी थे, रेल मंत्री, और उस समय हादसे में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था और एक आदर्श स्थापित किया था कि किसी भी नेता के ऊपर आरोप लगता है, गैर जिम्मेदाराना आरोप लगता है, तो उसको पहले इस्तीफ़ा ही देना चाहिए। केजरीवाल को अगर आरोप लगा था, ED ने लगाया है और सारा देश जानता है। आज कोर्ट आपकी जमानत क्यों नहीं दे रहा? मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं दे रहा? संजय सिंह को अभी जमानत मिल गई है। जमानत तो बड़े बड़े मर्डर केसों में जानते हैं हो ही जाती है, लेकिन इनको जमानत भी नहीं दे रही है अभी सुप्रीम कोर्ट। तो इसका कारण क्या है? अगर मान लीजिए ये लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में बंद कराया गया, ये कराया गया, तो सुप्रीम कोर्ट अगर दबाव में होता तो संजय सिंह को क्यों छोड़ दिया जाता? जहाँ ये जीत जाते हैं तो कहते हैं कि वहाँ मशीन ठीक है, जहाँ हार जाते हैं तो कहते हैं EVM ख़राब है। तो ये तरह तरह के लोग, जैसे राहुल जी हैं और केजरीवाल हैं, ये तरह तरह के लोग उदाहरण देके जनता को भ्रमित करने का, बरगलाने का काम करते हैं। हम चाहते हैं कि देश में विपक्ष भी रहना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, लेकिन आज का जो विपक्ष है ऐसा लगता है कि जैसे देशद्रोही संगठन बन चुका है। मैं सनातन धर्म की बात करूं, आप यहाँ तमिलनाडु में जाइए, जो मुख्यमंत्री जी हैं वहाँ के, वो क्या कहते हैं? सनातन एक कोरोना है, कैंसर है, इसको समाप्त करना होगा। आप ऐसे लोगों के साथ जो रामायण की अर्धालियों को
जो भगवान राम की आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं और कहते हैं कि हम ऐसे रामायण को नहीं मानते। अभी बिहार में लालू जी के जो शिक्षा मंत्री थे, बंगाल की ममता बनर्जी हैं, जहां रामनवमी में यात्रा निकालने में भी इनको दिक्कत होती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से 10 साल सेंटर में आज हमने मजबूर कर दिया है कि रामनवमी मनाने के लिए और राम राम जपने के लिए, हनुमान चालीसा करने के लिए केजरीवाल को स्टेडियम में करना पड़ा। सारे नेता अब जो है पहले शंकर जी में जल अभिषेक करते हैं, इसके बाद चुनाव प्रचार में जाते हैं। पहले कहाँ जाते थे? मस्जिदों में जाते थे। पहले कहाँ जाते थे? वहाँ गिरजाघरों में जाते थे, लेकिन हिंदुओं के मंदिरों में नहीं जाते थे। आज मोदी जी की वजह से, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से ये मजबूर हो गए हैं कि सनातन धर्म को भी मानना चाहिए, लेकिन राम का न्योता दिया गया, नहीं गए। ये तुष्टीकरण की जो पराकाष्ठा है, ये इनको इस बार समाप्त कर देगी। जो कांग्रेस पहले 45 पर आई थी, इन साल 40 से भी कम भी हो जाएगी। मैं इसको दावे के साथ उन्हें चुनौती दे रहा हूँ। तो रेखा अवस्थी जी मौजूद हैं, जो कि महरौली जिला भाजपा में पूर्व में पूर्वांचल मोर्चा में जिला मंत्री की जिम्मेदारी, महिला मोर्चा में जिम्मेदारी भी। यहाँ बैठ गए। अच्छा, मित्रा इधर से घूम के आऊँ फिर। तो इसी कड़ी में रेखा अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जो कि महरौली जिला भाजपा में महिला मोर्चा में जिला मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुकी हैं। तो वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, कितना समय हो गया आपको राजनीति में? मुझे 33 ईयर्स हो गए, 33 साल हो गए हैं बीजेपी में। अच्छा, इन 33 सालों में कौन कौन सा दायित्व आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर, पार्टी में रहकर निभा चुके हैं? मैं पहले तो शुरू में कार्यकर्ता रही हूँ, लेकिन अभी छतरपुर मंडल में मंत्री रह चुकी हूँ और पूर्वांचल मोर्चा स्वच्छता में दिल्ली प्रदेश में सह प्रमुख रह चुकी हूँ। स्वदेशी मंच जागरण में भी महरौली ज़िले की महिला मोर्चा अध्यक्ष रह चुकी हूँ और अभी महिला मोर्चा में ज़िले में मंत्री भी रही हूँ पूर्व में। फ़िलहाल अब जगमोहन जी मेरे जिलाध्यक्ष थे। उससे पहले जब मैं छतरपुर मंडल में थी मंत्री, तो मेरे आज़ाद सिंह जी जिलाध्यक्ष थे। फिर जगमोहन जी को टिकट मिल गया था काउंसलर का, तो नरेश वशिष्ठ जी को बना दिया गया था। अभी फ़िलहाल में रणबीर तंवर जी हैं। अच्छा मैम, लोकसभा चुनाव का माहौल बना हुआ है, इंडिया गठबंधन और बीजेपी आमने सामने इस दक्षिण दिल्ली लोकसभा में है, तो क्या क्या तैयारियां आप लोगों की या बीजेपी की तैयारी हो चुकी है? हम लोगों की बीजेपी की तैयारियां अच्छी चल रही हैं। कार्यकर्ताओं से हम लोग मिल रहे हैं। मोदी जी ने भी हमारे जो महिलाओं के लिए कार्य किए हैं, 33% का आरक्षण दिया है, 3 तलाक भी किया, मतलब महिलाओं को लिए, मुसलमानों के लिए हटाया है, वो किया है। तो मुसलमान बहनें भी हमारे साथ बहुत सारी हैं, जुड़ गई हैं। और बीजेपी में आपने जैसे देखा होगा, भी कांग्रेसियों ने भी, काफ़ी लोगों ने ज्वाइन की है बीजेपी, आप पार्टी के लोगों ने भी ज्वाइन की है बीजेपी। तो हम बहुत मजबूती से हैं और हमें, मतलब हमारे जो रामवीर विधूड़ी जी हैं, तो वो भी बहुत अच्छी लीड से निकलेंगे यहाँ से। और बाकी 7 सीटें इस बार बहुत ही अच्छी लीड लेकर बीजेपी की निकलेंगी। चाहे जिसका गठबंधन बने, ठगबंधन बने, कुछ भी वो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम इस बार बहुत अच्छे जीत। रमेश बिधूड़ी जी 2 बार सांसद रहे हैं दक्षिण दिल्ली सीट से, और ऐसे में रमेश बिधूड़ी जी की टिकट काट कर रामवीर सिंह बिधूड़ी जी को पहली बार चुनाव में उतारना लोकसभा में, नहीं लगता आपको बीजेपी को नुकसान दे सकता है? नहीं, बिल्कुल नुकसान नहीं होगा बीजेपी को, क्योंकि जनता अब समझदार हो गई है। जनता बहुत समझदार है। और इस बार तो मतलब ये है कि जो मोदी जी ने 500 साल पुराना हमारा राम मंदिर बनवाया है, तो उसमें सब राममय है जनता, और इसलिए कि अब राम के चरणों में ही वोट समर्पित होना है। और मोदी जी के नाम पे भी वैसे इस बार है कि तीसरी बार फिर से होने चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने हमारे बहुत बड़े बड़े मुद्दे सॉल्व किए हैं। और इस बार अगर वो प्रधानमंत्री फिर से मतलब बनते हैं, कोई शंका नहीं है उसमें, बनेंगे ही वो बहुत अच्छे वोटों से। और हो सकता है कि हम इस बार 400 पार जैसे हम लोगों का नारा है तो चले जाएं। तो उसमें मतलब ये है कि और भी अच्छे अच्छे काम अभी करेंगे। और हमारा हो सकता है कि जैसे हम लोगों की वो है कि अखंड भारत बने, तो अखंड भारत बन सकता है हमारा देश।
और हम लोगों को बिल्कुल भी किसी के गठबंधन से, किसी के ठगबंधन से, किसी के भी कितने भी SC, OBC, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कितना भी हाथ मिला ले, कितने भी साथ आ जाएं, इससे बीजेपी के वोट को कोई नुकसान नहीं होगा, ना कोई फ़र्क पड़ेगा। आप जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, छतरपुर की बात करें, छतरपुर विधानसभा और छतरपुर वार्ड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के ही निगम पार्षद हैं, तो ऐसे में बीजेपी के रास्ते मुश्किल भरे हो सकते हैं इस इलाके में? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि आम आदमी पार्टी से लोग त्रस्त हैं। आम आदमी पार्टी के लोग कुछ भी नहीं करवा रहे। अभी पहले बीजेपी के थे हमारे काउंसलर, तो उससे यहाँ सफाई हो रही थी, सब वो थी। अब आप देखिए पूरे छतरपुर में सारी जगह गंदगी है, और जब से हमारे 10 साल से विधायक हैं, 2 बार से बने हुए हैं, तब से एक भी गलियाँ नहीं बनी। और बिजली का इतना घोटाला है कि अभी एक बार हम लोगों ने अपना मीटर देखा, तो उसमें आप देखिए कि 20 दिन पहले रीडिंग लेने आते हैं वो, लेकिन जो बिल में रीडिंग थी वही हमारे उसमें मीटर में भी रीडिंग थी। तो आप समझ लीजिए कितना घोटाला है यहाँ पे। लाइट वगैरह के, सफाई के कोई भी काम नहीं हो रहे हैं, और हम लोग त्रस्त हैं बहुत आम आदमी पार्टी से। तो इस बार आप देखना कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल जीरो आ जाएगी, और केजरीवाल जी का अब जो भी मतलब उनका वो जादू था, अब वो जनता पे नहीं चलेगा, वो ख़त्म हो गया। क्या लगता है पूरा, अगर पूरे लोकसभा की बात करी जाए, पूरे दिल्ली, अगर पूरे देश की बात करी जाए, तो जो राम मंदिर, जो 500 साल के बाद जो राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम जी की प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया, तो इसका कितना इफेक्ट, ये कितना फ़र्क इस चुनाव में नज़र आ रहा है? ये बहुत चुनाव में मतलब फ़र्क पड़ेगा। क्या है कि मतलब राम मंदिर का ही मतलब लोगों को वो है कि राम मंदिर बनवाया है मोदी जी ने, बहुत बड़ा काम किया है, तो इसलिए इस बार बल्कि मोदी जी के नाम पर नहीं, इस बार राम मंदिर के नाम पर और राम जी के चरणों में है कि वोट हम लोग राम जी के चरणों में समर्पित करेंगे। जैसे एक भजन भी, अभी गीत भी गाया जाता है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो इसलिए मोदी जी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, और पूरी मतलब जैसे मैंने बताया है कि पूरा देश इस टाइम राममय है। मोदी जी की भी चर्चा नहीं होती, राम के नाम पर, कि राम जी का मोदी जी ने मंदिर बनवाया है। राम जी को हमारे जो इतने 500 सालों से टाट में बैठे थे, और इतना भव्य मंदिर उनका बनवाया, इतने भव्य तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई, और हर पार्टी के लोगों को न्योता दिया गया। आप ये समझ लीजिए कि हिजड़ों को लोग सम्मान नहीं देते, लेकिन उनने हिजड़ों को भी मतलब काट दिए, बुलवाया, किन्नरों को भी बुलाया। और इसमें आप ये समझिए फुटपाथ पे जो भीख मांगते हैं, उन लोगों ने भी चंदा दिया था, तो उनको भी बुलाया गया था। हर व्यक्ति को मोदी जी ने मतलब कार्ड दिया था प्राण प्रतिष्ठा का, और हर व्यक्ति को बुलाया था। तो सभी लोगों का मतलब ये है कि इस बार हम लोग के राम के चरणों में हम लोगों को वोट करना है, और राम जी के उसमें वोट पड़ रहा है। इस बार मुद्दा राम मंदिर ही है। केजरीवाल जी का जेल में जाना एक सिंपैथी वोट भी आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर दे सकता है? नहीं, कोई सिंपैथी नहीं है इस बार, क्योंकि केजरीवाल जी से लोग त्रस्त हैं। आपने देखा होगा 2 बार छठ पूजा करने में भी कितनी प्रॉब्लम हुई। इनने कहा था कि हम जमुना जी को साफ करेंगे, लेकिन जमुना जी बिल्कुल कितनी मतलब प्रदूषित हो रखी हैं, और दिल्ली भी बहुत प्रदूषित हो रखी है, कहीं सांस लेने का भी वो नहीं है, और उसके लिए ये कोई काम कुछ नहीं करते कभी भी केजरीवाल जी। तो केजरीवाल जी से बहुत त्रस्त हैं। आप देखना कि अभी तो पॉल्यूशन का पूरा ठीक रहा, तो केजरीवाल जी कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर थोपते हैं कि हरियाणा से, यूपी से या वहाँ से पराली जलाते हैं तो पॉल्यूशन इधर आता है। भाई देखिए क्या है, अभी 10 साल से जब से केजरीवाल जी आए हैं, केजरीवाल का भी सिर्फ एक ही मुद्दा होता है कि हमें बीजेपी वाले काम नहीं करने देते, हमें बीजेपी वाले काम नहीं करने देते। वो सिर्फ नाटक करते हैं, बहाना बनाते हैं, और जो भी हमारे मोदी जी मतलब जो काम करवाते हैं, तो उसकी अपने सिरे लेते हैं वो, कि ये काम हम करवा रहे हैं। वो नंबर 1 के झूठे हैं, और अभी देखो जेल में हैं। हमारे मतलब ये शुरू से रहा है कि कोई भी पार्टी पे अगर कोई भी दोष लगा है, कुछ भी मुद्दा बना है वो है, और वो जेल गए हैं, तो उन लोगों ने इस्तीफा दिया है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। लेकिन ये कहते कि जेल में बैठ के सरकार चलाएंगे। जेल में बैठ के कैसे सरकार चलाएंगे? ठीक है, बीजेपी को सब चीज़ में घसीटते हैं, ये बोलते हैं, तो आप ये बताओ कि अब इनको जमानत नहीं मिल रही, तो कोर्ट में तो बीजेपी नहीं है ना, कोर्ट में तो बीजेपी नहीं मना कर रही ना, कोर्ट में उनको, जजों को और उसको, कोर्ट को, तो आपको जमानत क्यों दे रहे? कहीं ना कहीं आप दोषी हैं, कहीं ना कहीं आप फ्रॉड हैं,
कहीं ना कहीं कोई बात तो है जिस वजह से आपको जमानत नहीं मिल रही है। संजय सिंह को अभी जमानत दे दी है उनने, तो उसका भी कोई वो नहीं है कि जमानत किसी को चलो दे देते हैं, कोई उनका वो नहीं है। अभी मनीष सिसोदिया जी को जमानत नहीं मिली, वो भी जेल में है काफ़ी टाइम से। तो इसलिए तो ये तो बहुत ही केजरीवाल तो बहुत ही बेशरम टाइप के हैं, उनको तो किसी बात का असर ही नहीं पड़ता है, चाहे जो भी वो हो। और सिर्फ उन्हें अपना कि अभी आपने देखा कि दारू के ठेके खुलवाए और बहुत सारे मंदिर भी तोड़वाए। अभी काउंसलर इनके उसमें मतलब बने हैं, वो हुए एमसीडी में इनकी सरकार बन गई है, तो इनने क्या किया है, बहुत सारे दिल्ली में और मतलब मंदिर तोड़वाए हैं। नहीं, मंदिर तोड़वाए हैं, ये तो गलत है ना, मंदिर तो नहीं तोड़वानी चाहिए। आप मस्जिद तो नहीं कभी कहीं पे तोड़वाई, मस्जिदें बहुत सारी बीच में बनी हुई हैं, मज़ारें तो नहीं तोड़वाई। तो ये तो और एक तरह से ये है कि हिंदू विरोधी हैं ये। तो ये थी रेखा अवस्थी और उन्होंने अपनी बात हमारे सामने रखी। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। तो पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का ऐसा दावा है कि दिल्ली की 7 सीट एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर जीतने जा रही है। और बात करें दक्षिण दिल्ली लोकसभा की, तो 2 बार सांसद रहे रमेश बिधूरी का टिकट काटकर रामवीर सिंह बिधूरी जी को टिकट देना कितना कामयाब होता है और रामवीर सिंह बिधूरी जी कितनी मजबूती से ये चुनाव लड़ते हैं, वो देखना बहुत अहम होगा। तब तक आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।